डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मीन अर्थमेटिक मीन का टॉपिक किया था, जिसमें हम एवरेज निकाल रहे थे गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। और उसमें हमने कुछ वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स पढ़े थे कि जब डिस्क्रीट डेटा हो तो कैसे सॉल्व करना है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करना है, उसमें भी आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी हो या फिर कौन सा मेथड लगाए, शॉर्टकट वाला लगाएं, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमने सब सीखा था। आज की क्लास में मीडियन और मोड को कवर करेंगे। मीडियन का मीनिंग क्या होता है? मिडल वैल्यू, सबसे मिड वाली वैल्यू आपको ढूंढनी है। मतलब आपको जो भी डेटा दे रखा होगा उस डेटा के अंदर आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है ना। मतलब क्या करो, छोटे से बड़े में लिख लो जो भी वैल्यूज है, और उसमें सबसे जो बीच वाली वैल्यू वो हमें देखनी है। तो मान लीजिए अगर मैंने दे दिया x1, x2, x3, x4, x5, ये 5 वैल्यू दे दी, तो 5 वैल्यू में से सबसे बीच वाली x3 ही होगी। दो इधर बीच वाली x3 हो गई। तो कैसे निकलेगी थर्ड वाली वैल्यू? देखो 5 है ओड नंबर, तो ओड को हम पहले बना, क्योंकि मुझे मिड वैल्यू मतलब आधा निकालना है इसका, हाफ। अब ओड नंबर का आधा करना तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करो, इसमें एक ऐड करो। अब ये इवन बन गया, अब इसका आधा कर दो, तो 5 + 1 6 बटे, तो थर्ड टर्म आ गई। तो थर्ड टर्म यही वाली थी। तो जब भी आपके पास एन ओड हो तो ओड के केस में कैसे निकलेगा मीडियन? उसमें एक ऐड करो और उसका क्या कर दो, आधा। वो वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका मीडियन होगी। और अगर इवन है, अब इवन वाले केस में क्या होगा, मान लो x6 भी ऐड कर दिया मैंने, तो ये भी बीच का, ये भी बीच का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो इसके इधर 2 आइटम है, इसके इधर 2 आइटम है, तो अगर मैं कोई यहाँ वाली एक आइटम निकाल दूं बिल्कुल इनके बीचों बीच वाली, तो इधर भी 3 हो जाएगी, इधर भी 3 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मुझे इसके बिल्कुल बीचों बीच वाली निकालनी है। एक तो यही वाली आइटम लेनी है, ऐसे ही n/2 सीधा ही, क्योंकि अब इवन नंबर है, 6 है, 6/2 3 ही हो जाएगा। और एक इससे अगली आइटम हमें चाहिए। इन दोनों आइटम के आपने क्या करना है, सबसे बीच वाली वैल्यू लेनी है। मतलब इनकी एवरेज ले लो, इनका अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन मतलब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मीडियन अगर आप ओड के केस में निकाल रहे हो तो सीधा +1 करो बाय में 2। अगर आप इवन के केस में निकाल रहे हो तो सीधा डिवाइड बाय 2 करो, फिर उससे अगले वाली टर्म लिखो, उनका ले दो अर्थमेटिक मीन। उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनका सम बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा 2 ही रहेंगी, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट जब आपके पास हो तो आपको ऐसे ही करना है, जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी हो। फ्रिक्वेंसी वाले केस पे नहीं जा रहे, फ्रिक्वेंसी वाले केस में अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 13th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस 12th क्वेश्चन में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए और आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहली आइटम अगर मैं देखूं सबसे छोटी 21 है इस डेटा में, यहाँ से। अगली अगर मैं देखूं तो 2 की लाइन में है 24। अगली अगर हम देखें 27, फिर 30 भी है, ठीक है। फिर कौन सी 32, 34, फिर है आपकी 35, फिर 38 और 48। तो ये तो हो गया आपका क्या, असेंडिंग ऑर्डर। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब ओड। अब ओड के केस में मीडियन कैसे निकलता है, उस ओड में सीधा एक ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, वो वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी। तो 9 + 1 10/2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। तो पांचवी कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो जो 32 है ये आपका क्या निकला है, मीडियन निकला है, सबसे मिडल वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में निकालना हो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपकी बार आपके क्या 10 है आइटम, तो पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। 10 वाले केस में क्या करता, सीधा 2 से डिवाइड करो 10 को, ठीक है। और एक इससे अगले वाली टर्म लेनी है, +1th टर्म। तो यहाँ तो आ गई 5th टर्म और यहाँ आ गई 6th टर्म। 5th टर्म है 1 2 3 4 5 15, 6th टर्म है 17। इन 15 और 17 का आपको क्या लेना, अर्थमेटिक मीन लेना है। तो 15 + 17/2, ये आपका मीडियन आ गया 16, ठीक है ना। 16 के अब आप देख सकते हैं 16 के इधर भी 4 टर्म है, 5 टर्म, और इधर भी 5 टर्म है, तो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं जब भी आपके पास डिस्क्रीट डाटा हो तब। लेकिन अगर ऐसे फ्रिक्वेंसी दे दी जाए तो मीडियन कैसे निकालोगे? ये कह दिया हमने 1 8 बार आ रहा है, 1 को 8 बार पहले लिखोगे, फिर आप 2 को 10 बार लिखोगे, फिर 3 को 11 बार लिखोगे,
फिर आप देखोगे इसका टोटल क्या है, 120, इवन नंबर है। अब इवन नंबर के केस में हम सीधा बाय में 2 भी करते हैं, उससे अगली टर्म भी लेते हैं, तो 60th टर्म और 61th टर्म का आपको मीन निकालना पड़ेगा। अब 60th टर्म कौन सी है कैसे पता चलेगा, 8 बार ये है, 10 ये 18 ये हो गई, 18 और 11 आप गिनोगे, फिर 16 गिनोगे, फिर 20, कब तक जाके 60 बनेगी वो देखना पड़ेगा। फिर 61 वाली कौन सी बनेगी वो देखोगे, फिर आप इनकी अर्थमेटिक मीन लोगे। तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, अगर हम पिछले वाले तरीके से चले तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा तरीका इन्होंने निकाला है, क्या करें हम यहाँ से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता क्या है कि जो आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, उन्हीं को आपको ऐड करना, मतलब ऐसे लिखना है कि 1 तक कितने नंबर है, 1 तक तो 8 ही रहेंगे, 8 बार आया, 2 तक कितने नंबर हो चुके हैं, 2 तक अगर हम देखें तो 1 भी 8 बार आया और ये 10 बार ये भी आ चुके हैं, ठीक है ना, 2 तक। तो 2 तक अगर हम देखें तो 10 बार 2 आया है, 8 बार 1 आया है, तो 18 नंबर हो चुके हैं। बेसिकली इन दोनों को ऐड किया हमने। फिर 3 तक नंबर देखना, मतलब इन तीनों को ऐड करना। तीनों को ऐड करने की बजाय ये दोनों तो यहाँ ऐड हो ही चुके हैं, तो सिर्फ इसके अंदर ये वाला ऐड कर दो, 29 आ जाएगा। फिर अगला निकालने के लिए इसके अंदर ये वाला ऐड कर दो, ये आ जाएगा। इसके अंदर ये वाला ऐड करोगे, 45 + 20 65 आ जाएगा। फिर ये ऐड करोगे, ये वाला आएगा। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकाल दी ऐड कर करके। और आप ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे ऐड करोगे सबसे लास्ट वही आएगा जो टोटल होगा। क्यों? क्योंकि हम 9 तक सारी ले रहे हैं, सारी लेना मतलब सबका सम हो जाएगा, सभी का सम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी हो मीडियन के केस में तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो। अब इससे पता क्या चलेगा, आपको करना क्या है, यहाँ से क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 है आपके पास, 120 का आधा करेंगे 60। तो देखो 60 वाला कहाँ पे जाके आएगा, CF के अंदर जाओ, CF में जो उससे नेक्स्ट टर्म है वो है 65 वाली, 60 के बाद यही आ रही है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा जाके, ये x जो है ये आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडियन का आंसर आ गया सीधा सीधा 5, 5 इज द मीडियन। बहुत सिंपल सा मेथड है, जब भी आपको इस तरीके से, सिर्फ x भी सिंगल सिंगल है, f भी सिंगल सिंगल है, फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है और x भी दे रखा है आपको, तो उस केस में CF निकालोगे मीडियन के लिए, और CF निकालते ही उसका आधा करके देखो CF में कौन सा नंबर आ रहा है, उसके बाद वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, मीडियन पता चल जाएगा। ठीक है, CF निकलने का फ्रिक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, CF अगर आपने निकाल दिया तो फ्रिक्वेंसी तो कुछ मैटर नहीं करेगी, मेन काम हम CF करेंगे। तो तब है जब यहाँ इंटरवल ना दे रखे हो। अब अगर यहाँ पे इंटरवल दे दिए, अगर जैसे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं इंटरवल, 0 से 10 में 14 लोग हैं, 10 से 20 में 13 फैमिली हैं, ठीक है, 20 से 30 में 27 हैं। अब इन्होंने इंटरवल दे दिया, हमें एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर नहीं पता। अब यहाँ पे मीन की तरह आपको मिड पॉइंट नहीं निकालना, मीन वाले में तो हमने क्या किया था, x निकाल लिया था इनका आधा लेके मिड पॉइंट। अब यहाँ पे वो नहीं करना है आपको मीन वाला काम, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। तो सबसे पहले आप CF निकालो, सेम 14 पहला आइटम, फिर अगला इसमें ऐड करो 37 हो जाएगा, कितना 1 और 1 2, 27 आना था यहाँ पे। फिर 27 में ऐड करो 27 ही, ठीक है, मिस्टेक आप ठीक कर लेना। फिर 54, अच्छा मिस्टेक यहाँ नहीं, एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे है, 23 था तो यहाँ पे भी 23 आएगा, ये मिस्टेक है, ये आप ठीक करना इधर। ठीक है, अब देखो, अब ऐड करो, पहला 14, अगला 14 में 23 ऐड किया 37, ठीक है, 37 27 64, फिर 21 ऐड किया 85, फिर 15 ऐड किया 100। तो ये CF निकल आया, टोटल है सम 100 ही। अब करना क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। हमें इतना तो पता है कि इसका आधा होगा 50, 50 के बाद जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, 50 के बाद 64 वाला ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आंसर तो इसके बीच में ही आने वाला है, 20 से 30 के बीच में। मीडियन जो है कहीं ना कहीं इसी के बीच में निकलेगा, ये तो हमें पता चल गया, 20 से 30 के बीच में। अब ये क्लास सिलेक्ट होगी मीडियन वाली। फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, L प्लस n/2, जो आप ये आधा निकालते थे, इसमें से C को माइनस करोगे, C क्या अभी बताऊंगी, बाय में फ्रिक्वेंसी करोगे और मल्टीप्लाई में हाइट से करोगे। ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। L प्लस, ऐसे याद रख लो, L प्लस h/f n/2 माइनस C, एक ही बात है, h/f मैंने बाहर लिख दिया, n/2 माइनस C, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला। इसमें L क्या है, L है जो आपने क्लास सेलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट, तो 20 होगी L। h हो गई हाइट, जो आप जानते थे बीच में कितनी विड्थ है, 10 10 10 10 10। फ्रीक्वेंसी जो इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी वो सिलेक्ट करो 27, n/2 हमें पता है 50 है,
माइनस करना है जो क्लास सिलेक्ट है उससे ऊपर वाली वैल्यू 37, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दे दिए जाएं, जैसे दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी, तो पहले आप CF निकालो। CF निकालने के बाद देखो उसका आधा क्या है 24.5, कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे आ रहा है 26 नंबर। ये अब आपकी क्लास सिलेक्ट हो चुकी है। L की वैल्यू 15, H की वैल्यू 10 और F की वैल्यू भी 15 और C की वैल्यू हो गई 11, उससे जस्ट ऊपर वाला। बस इसमें पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा L प्लस H/F N/2 माइनस C। ठीक है, माइनस C है ये एक तरीके से, जो 11 लिखा हुआ है वही सेम ही है C। ठीक है, तो ये अब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन में दो ही क्वेश्चन है, दो टाइप के, या तो बिल्कुल डिस्क्रीट डेटा होगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एन इवन है तो उसका आधा और उससे अगली टर्म और उसका मीन लेना है। अगर ओड है तो सीधा +1 करके बाय में 2, वो वाली टर्म जो आएगी वो मीडियन है। अगर आपको क्लास इंटरवल, पहले तो अगर क्लास इंटरवल ना हो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एक्स है, तो सीधा n/2 देखो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, CF वाले में, उसी उधर से सीधा आंसर बता दो मीडियन का। लेकिन अगर क्लास इंटरवल है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है L प्लस H/F N/2 माइनस C। ठीक है, अब मोड की तरफ बढ़ते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज है आपकी लाइफ में मोड का। आप कोई भी आइटम ले तो मोड के अकॉर्डिंग ही तो ले रहे हो। अगर आप कहीं पे भी मार्केट में सूट सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो जो ज्यादा ट्रेंड में, जो ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आपको दिखे। कई बार क्या होता है, कॉमन कॉमन कलर सब डाल रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड में दिखेगा आपको। ब्लू कलर अगर चल रहा है तो आप सभी ब्लू डालते हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही होता है। तो मोड कहीं ना कहीं वैसा ही है कि एक ही तरह की बहुत सारी आइटम दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं आप उसी को सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है ना, तो मोड के लिए आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जैसे 30 साइज वाली शर्ट 8 है, 32 साइज वाली 17 है, 34 वाली 30 है, 36 वाली 35 है, ऐसे। तो सबसे ज्यादा साइज वाली है 35, तो मोड कितना आ गया, 36 आ गया। 36 इज द मोड। ऐसे यहाँ पे मोड निकालो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 13 वाला, तो 21 आ गया आपका। हाइट जो है वो मोड आ गया। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 21। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन कितनी बार आ रहा है, जो भी ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब से फ्रीक्वेंसी से आपको पता लगाना हो। अब क्लास इंटरवल दे दिया जाए तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा बार ये आया, तो मोड कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, ये हमें पता चल रहा है। तो इसमें CF निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा आपके पास जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें जो फॉर्मूला है मोड निकालने का, L प्लस H/F होता था पहले, तो अब F को अंदर लेके जाएंगे। क्या बनेगा, F माइनस F1 ऊपर, नीचे 2F माइनस F1 माइनस F2। अब इसका मीनिंग क्या है, L तो वही है, लोअर लिमिट 100, H वही है आपका 20 जो विड्थ है क्लास की, F है जो फ्रीक्वेंसी उस वाली क्लास की है, F इज 20, F1 है उससे जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी, F2 है जस्ट उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। F1 हो गया 14, F2 हो गया 15। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन और मोड दोनों आपको निकालने आगे होंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, मीन मीडियन मोड तीनों हो चुके हैं, और यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स में भी मिलेगा और 4 मार्क्स में भी मिल सकता है। 8 में आने के 99% चांसेस है, 8 मार्क्स आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक से। ठीक है, तीनों जो हमने करने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाले, सेंटर वैल्यू निकाली है कहीं ना कहीं, जहाँ पे ज्यादा मार्क्स इकट्ठा हो रखा था, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में चीजें थी जिसके आसपास, वो हमने निकाला। अब कुछ होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी, थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देती हूँ, बट करेंगे हम इनको अगले लेक्चर में ही। इसमें दो ही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मेनली, एक तो मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दो ही है आपके सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30, 60, 90 इसका मीन निकालिए, और फिर मैंने एक बार आपको डेटा दे दिया 10, 60 और 110 इसका मीन निकालिए। दोनों केस में आप देखेंगे मीन 60, 60 ही आएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में 3, यहाँ पे भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में 3। अब हुआ क्या, दोनों केस में मीन सेम आया। मैं कहूँ कोई मेरे पास डेटा ऐसा है 3 नंबर का कि जिनका मीन 60 है, तो अब आपको ये नहीं पता चला वो डेटा 60 से कितनी दूरी पे है। जैसे ये कम दूरी पे था और ये 60 से ज्यादा दूरी पे, 10 बहुत दूर है, 110 भी बहुत दूर है, तो आप ये नहीं बता पाए वो कितने अमाउंट में फैला हुआ है।
तो जो कितनी दूरी पे है उस सिंगल वैल्यू के, वो कौन बताएगा? वो डिस्पर्जेंस वाले मेजर्स बताते हैं। इसने तो क्या किया था, सिर्फ मिडल वैल्यू निकाल के दे दी देखा जाए तो। बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या करेंगे, वो उस जो मेन आइटम्स है वो सारे के सारे एक ऐसा नंबर निकाल के देंगे जिसके आसपास ही सारी आइटम रहेंगी। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आप दो मेजर्स पढ़ने वाले हैं, एक तो मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।